की कई रेटिंग एजेंसियों ने चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में बड़ी गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। अमेरिका की ब्रोकरेज कंपनी गोल्डमैन सैक्स ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ज़्यादा 14.8% गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। वहीं फिंच ने 10.5% और इंडिया रेटिंग एजेंसी ने वर्ष के दौरान जीडीपी का आकार 11.8% घटने का अनुमान व्यक्त किया है। फिंच की रेटिंग्स के अनुसार 2020 में विश्व अर्थव्यवस्था में 4.4% संकुचन का अनुमान जताया गया है। इस एजेंसी के अनुसार चीन का जीडीपी इस साल बढ़ेगा और उनकी आर्थिक वृद्धि दर 2.7 तक रह सकती है। गोल्डमैन सैक्स ने भारत की आर्थिक वृद्धि के बारे में अपने पहले अनुमान में बड़ी कटौती करते हुए कहा था कि 2020 से 21 में भारत की जीडीपी में 14.8% की बड़ी गिरावट आएगी। उससे पहले 11.8% गिरावट आने का अनुमान लगाया गया था। ब्रोकरेज कंपनी की ताज़ा अनुमान चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही के सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी होने के कुछ दिन बाद ही सामने आया है। जीडीपी के अगस्त अंत में जारी सरकारी आंकड़ों के मुताबिक अप्रैल से जून 2020 तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद 23.9% तक घट गया था। इस दौरान लॉकडाउन के कारण कृषि क्षेत्र को छोड़कर ज्यादातर गतिविधियां नीचे आ गई थी। वैश्विक रेटिंग एजेंसी फिंच ने कहा कि अगले वित्त वर्ष में वृद्धि की राह पर लौटाने से पहले भारतीय अर्थव्यवस्था में इस वित्त वर्ष में 10.5% की बड़ी गिरावट आ सकती है। फिंच ने अपने वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में कहा है, आर्थिक गतिविधियों के शुरू होने पर जीडीपी चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में पटरी पर लौटेगी, लेकिन ऐसे संकेत है कि सुधार की गति धीमी और असमान है। फिंच ने चालू वित्त वर्ष के दौरान जीडीपी के अपने अनुमान को संशोधित करते हुए 5% अंक के भारी संशोधन के साथ 10.5% की गिरावट आने का अनुमान व्यक्त किया है। उसने कहा कि उसके बाद 2021 से 22 में अर्थव्यवस्था में 11% की वृद्धि हो सकती है। ऐसा इस साल के गिरे आधार की वजह से होगा, जबकि उसे अगले साल इसमें 6% की सामान्य वृद्धि दिखाई देगी। फिंच ने भारतीय इकाई इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2020-21 में 11.8% गिरावट का अनुमान व्यक्त किया है। देश में करीब 2 महीने लंबे चले लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियां बुरी तरह प्रभावित हुई और दूसरी तरफ कोरोना वायरस के संक्रमणों के मामले अंकुश नहीं कर पाए हैं। कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या 42 लाख से ऊपर हो चुकी है और 70,000 से अधिक लोगों की इससे मौत हो चुकी है। SPN 9 न्यूज़ रूम से शालिनी झा की रिपोर्ट।